अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जान अली जान और आप देख रहे हैं हल्ला न्यूज़। नाजरीन, आज मैं हल्ला में मौजूद हूं। हल्ला में 1980 से लेकर एक बिल्डिंग थी जो खंडरात का मंजर पेश कर रही थी। मैं आपको बताता चलूं कि यहां पे कौन कौन से ऑफिस थे जो 1980 के बाद यहाँ से जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पे ट्रांसफ़र हुए हैं। यहाँ पे महकमा माल का ऑफिस था, उसके बाद यहाँ पे ज़राअत का ऑफिस था, महकमा एजुकेशन का ऑफिस था, उसके बाद वापटा का ऑफिस था और रेस्क्यू 112 जो है ये तो अब आ रही है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये 1980 के बाद इस तरफ किसी ने भी तवज्जो नहीं की। यहाँ पे हुकूमतें आती गई बदलती गई, आती गई बदलती गई, लेकिन आज मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी तरफ से हल्ला के इन यंग मैंस को जिन्होंने अपनी मदद अपने तहत इस बिल्डिंग को रिकन्स्ट्रक्शन किया है और इदारों की तवज्जो इस तरफ की। और जो बड़े बड़े सियासी हैं, जो बड़े बड़े दावे करने वाले लोग हैं, जो वोट लेकर कामयाब तो होते हैं लेकिन उन्होंने अपने इलाके की तरफ कभी नहीं देखा, उनको इन्होंने एक बहुत बड़ा जो है तमाचा मारा है। इन्होंने अपनी मदद अपने तहत लाखों रुपए इकट्ठा करके इन्होंने इस बिल्डिंग का काम करवाया है। और अन करीब रेस्क्यू 112 और महकमा ज़राअत और उसके बाद महकमा एजुकेशन, महकमा वापटा का ऑफिस जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसमें कावश है, चौधरी शहादत अली भट्टी जो यहाँ के चेयरमैन है, उसके बाद सरदार फ़रूक मोकल साहब हैं, उसके बाद चौधरी सफियान विर्क साहब हैं, जिन्हों की दिन रात की मेहनत ने आज ये रंग लेके आई है कि आज ये बिल्डिंग जो है ये मुकम्मल हो चुकी है और कुछ ही दिनों के बाद इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। नाजरीन, आज वही यंग मैन मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि इन्होंने दिन रात ये मेहनत की है और आज बिल्डिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और कैसे इनके ज़हन में ये ख्याल आया कि हमारे इलाके में भी ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी। जी सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और आप ये बताएँ कि ये बिल्डिंग पहले भी तो पड़ी हुई थी, किसी सियासी नुमाइंदे ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की, आपने क्यों की? थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। जनाब, साड़ी ये कोशिश थी, असी इस बिल्डिंग में वेख्या भी यानी कि इलाके की यानी कि साडे इलाके च है सी, साडा सरमाया सी, असी आवाम आ, यंग आ, नौजवान आ, सानू इस वेख के रोना आउंदा सी यानी कि बिल्डिंग साडी गैर फाल पई हुई है। असी फिर अपनी मदद जो नौजवानों ने मिल के, जिंदे शहादत अली भट्टी साहब, सरदार आकब मनेज साहब, चौधरी सफियान विरक, मलक बलाल, इन्हां दोस्तां ने कोशिश की जनाब कि इनू आपां फाल करवाइए। असी जनाब फंड इकट्ठा किया पूरे इलाके तो इंशाल्लाह असी वो फंड इकट्ठा करके बिल्डिंग की हालत तुसीं वेख लवो। पहले किस तरह सी खंडरात सी, इहदे जनाब कब्जा माफिया सन दोस्त, हुण असी इहनूं मुकम्मल किया है तो इंशाल्लाह सानू आला हुकाम अगे गुजारिश है कि साडे जनाब इत्थे आन के रेस्क्यू 1122 दफ्तर सानू अवेलेबल करवावन। उस तो हट के जनाब महकमा माल, महकमा ज़राअत और एजुकेशन, ये जनाब साडी कोशिश है यानी कि सानू महकमा यानी कि जे भी आला हुकाम वाले। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो प्रोजेक्ट है ये कुछ सालों साल नहीं चला, बल्कि 1-2 मंथ के अंदर ये कंप्लीट होने जा रहा है और ये बड़ा एक हमारे लिए करिश्मा है और दिन रात की मेहनत है इन दोस्तों की, जिन्होंने वेलफेयर सोसाइटी एक जो है PP 180 को बनाया और इसमें काम किया। डॉक्टर फ़रूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानने की कोशिश करते हैं का क्या रोल है इसमें। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जो दफ्तर का काम है, दोस्तों ने बहुत अच्छी आई है, एजुकेशन हुई है, लोगों को शऊर आया है और इस वजह से जो हमारे नौजवान तबका है इन्होंने ये वेलफेयर ग्रुप के हवाले से एक अपनी तंजीम बनाई है और उसके तहत मुझे एक बात पे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे इस इलाके में बहुत गरीब आवाम है, बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रही है। उसके बावजूद हम अगर किसी गरीब के पास भी थे तो हमने वो भी इकट्ठा किया है यहाँ पर चंदा और इकट्ठा करके इस गैर अफाल बिल्डिंग का जो हमने काम करवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाम ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए हम अपनी आवाम के भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन जो जागीरदाराना माहौल है उससे हम तंग हैं, तो लिहाजा हमारी ये जो आवाज़ है ये वज़ीर आला पंजाब उन तक भी हमारी जानी चाहिए, वो भी इसका नोटिस लें और यहाँ पर जल्द अज जल्द ये अहकामात जारी किए जाएँ कि यहाँ पर जो गरीब आवाम है, जिनकी ज़रूरत है, जिनका हक है, उनको ये हक दिया जाए और रेस्क्यू 112 और महकमा ज़राअत और रेवेन्यू के जो दफ्तर हैं, दफातर हैं, उनको यहाँ पर कायम किया जाए। जी जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जिस तरह आपने जाना कि डॉक्टर साहब का कहना था कि सियासी जो नुमाइंदे हैं उनका जो किरदार है वो बिल्कुल 0% है। मैं आपको एक बात से आगाह करता चलूँ, ये जो वेलफेयर सोसाइटी के जो मेंबर हैं ये मुख्तलिफ पार्टी से तल्लक रखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आकर इन्होंने अपना मुखलसाना एक किरदार अदा किया है। इसमें इन्होंने सियासत को नहीं लाए, लेकिन अपने सियासी नुमाइंदों से मैं चाहूँगा कि ये भी उनसे रब्ता करें कि
ये वो काम है जो सियासी लोगों ने करने थे, लेकिन ये अपनी मदद अपने तहत कर रहे हैं। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। असल बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वाम ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया है और तावन की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू वालों के साथ हमारी कुछ मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि हम आपको देते हैं कि टीम देते हैं और साथ जो है ना एम्बुलेंस वगैरह देते हैं, तो हमें बिल्डिंग चाहिए। तो हमने कहा कि अगर आप खुद बनाएंगे, गवर्नमेंट बना कर देगी, तो वो कहते हैं कि 2 साल भी लग सकते हैं। हमने कहा कि नहीं, हमें अपनी मदद आप जो है ना, हमने आपको दफ्तर बना कर देते हैं, ऑफिस बना कर देते हैं, तो आप जल्दी से हम जो है ना हमें अवेलेबल करें हर चीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मीटिंग की। कोई चौरी, मुझे जो अफसोस होता है, जो हमारा इधर निज़ाम क्या है कि जो पार्टीज़ हैं वो कुछ सरदार हैं या वो राणे किसी से भी बिलोंग करते हैं, वो सिर्फ आते हैं, डेरों पर आते हैं, चौधरियों के पास आते हैं और चौधरियों के वोट होते हैं, वो आगे से जी इसको देना है, जी वोट इसको देना है। तो उस दिन कोई भी, हालांकि ये फलाह का काम था, इधर आना हर बंदे का हक मैं समझता हूँ होता था, लेकिन कोई भी नहीं आया इधर कोई भी नहीं आया। और क्या हुआ कि जो है ना हमने जितने नौजवान थे उनका जो शौर था, हमने जज्बा एक पैदा किया था और वही लोग आए जस्ट जिनको यानी कि नेकी करने के लिए, एज आ फलाह का काम करने के लिए। कोई चौधरी नहीं इधर पहुंचा और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो मीटिंग की और मीटिंग के बाद स्टार्ट कर दिया और फंडिंग की। तो इंशाल्लाह मैं सबसे ज़्यादा जो करता हूँ शहादत अली भट्टी साहब का कि मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बहुत एफर्ट की है। वो हमारे कायद, मैं तो कायद उसको समझता हूँ, क्योंकि मुझे समझना तो गवर्नमेंट का चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने काम ही नहीं किया। जो काम करता है नेकी का, मैं उसके साथ हूँ और मैं उसको ही कायदा अपना मानता हूँ। तो उसने हमारे साथ बहुत ज़्यादा एफर्ट की और फंड जो है रिटर्न करवाया लोगों से। और जो इस बात जो मैं मशकूर हूँ अपनी आवाम से, जिन्होंने इलाके ने हमारा साथ दिया। नाज़रीन, ये वो काम थे जो हमारे जो MP MNAs हैं उन्होंने ये काम करवाने थे, लेकिन ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी आज की जनरेशन जो है वो इतनी उनमें अवेयरनेस आ गई है, इतना टैलेंट आ गया कि वो अपनी मदद अपने तहत अपना हक लेना जान गए हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह रेस्क्यू 1122, महकमा ज़राअत, महकमा माल और वापटा और महकमा एजुकेशन के दफातर यहाँ पे बहाल हुए हैं, इसी तरह मज़ीद जो बुनियादी मसाइल हैं ये भी हल करने में ये वेलफेयर जो है ये इंशाल्लाह पूरा किरदार अदा करती रहेगी। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, उस वक़्त के लिए अपने मेज़बान जान ले जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।